मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है इतिहास का है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पीएससी का 2024 में सिलेबस चेंज हुआ है और उस सिलेबस में नए-नए टॉपिक जो ऐड हुए हैं इसमें से एक है भारतवर्ष। तो ये जो सीरीज होगी ये टोटल ही सीरीज होगी हिस्ट्री की। जो भी नया सिलेबस ऐड हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पर डे लेक्चर डलेंगे, वो पूरा फ्री रहेगा, ठीक है? तो इस सीरीज को प्लीज़ वॉच करना। आज हम समझेंगे भारतवर्ष क्या होता है। भारतवर्ष समझने से पहले ये समझ जाइए कि इतिहास क्या होता है। इतिहास की 3 परिभाषा दी गई है। पहली परिभाषा है इतिहास अतीत का अध्ययन है। इतिहास को अतीत का अध्ययन इसलिए बोला गया है कि जो चीज़ बीत जाती है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। दूसरा इसकी दूसरी इसकी परिभाषा है इतिहास एक जीवंत विषय है। जीवंत विषय कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान होता है वो जब बीत जाता है वो अतीत बन जाता है, वही इतिहास हो जाता है। यानी इतिहास जो है वर्तमान से ही निकलता है, इसलिए बोलते हैं उसको जीवंत विषय बोलते हैं। और तीसरी परिभाषा जो है इसको ऐड कर दिया गया है तीसरी परिभाषा में कि इतिहास जो है प्रेजेंट और पास्ट का बीच में डायलॉग है, यानी कि हिस्ट्री बिटवीन डायलॉग प्रेजेंट एंड पास्ट। यानी कि जो चीज़ आपकी वर्तमान में हो रही है, मान लो कोई समस्या आज यहाँ पैदा हो गई है 2024 में और इस प्रकार की सेम समस्या 1919 में सेम घटना घटी है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या था? ये सॉल्यूशन आप इतिहास में पढ़कर 2024 में जो आपकी समस्या है उसका हल निकाल सकता है। तो ये डायलॉग बिटवीन होते हैं किसके बीच में? प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इतिहास क्या है 3 परिभाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट में। आज हमें समझना है भारतवर्ष। भारतवर्ष समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि नववर्ष क्या है? नववर्ष समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जम्मू द्वीप क्या है? जम्मू द्वीप समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सप्तद्वीप क्या है, ठीक है? तो ये समझने से पहले आप समझना पड़ेगा हमें कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी को 7 भागों में बाँटा गया था। ये जानकारी हमें 2 पुराणों से मिलती है। एक है भागवत पुराण और एक है मत्स्य पुराण। ये आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी को 7 भागों में बाँटा गया था, ये किस 2 पुराणों में इसका उल्लेख है? तो एक है भागवत पुराण, एक है मत्स्य पुराण। हुआ क्लियर? तो ये पृथ्वी को 7 भागों में बाँटा गया था, यानी कि 7 द्वीप में बाँटा गया था। सप्तद्वीप बोलो या सप्त सागर बोलो, इसमें बाँटा गया था। हुआ क्लियर? ये है सप्तद्वीप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो ये जो सातों दिख रहा है वो केंद्र में, ये है जम्मू द्वीप। हुआ क्लियर? और जो जम्मू द्वीप था, ये था जम्मू द्वीप और जो जम्मू द्वीप था उसे बाँटा गया था 9 वर्षों में। हुआ क्लियर? तो यहाँ से प्रिय क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में पृथ्वी को कितने भागों में बाँटा गया था? 1, 4, 7, 8, तो उसका आंसर क्या होगा? 7। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो जम्मू द्वीप है इसे कितने वर्षों में विभक्त किया गया है? ये विभक्त है तो वो 9 वर्षों में। हुआ क्लियर? और जम्मू द्वीप में जो 9 वर्ष हैं उसमें से एक है भारतवर्ष। जम्मू द्वीप में जो 9 वर्ष है उसी में से एक है भारतवर्ष। और जो भारतवर्ष है ये है जम्मू द्वीप और ये है भारतवर्ष। और जो भारतवर्ष है इसी का एक खंड था, उसे कहते थे भारत खंड, ठीक है? जो वर्तमान का भारत है ये था भारत खंड का भाग, ठीक है? अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि भारतवर्ष एक्चुअली नाम कैसे रखा गया। मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में पृथ्वी को 7 भागों में बाँटा गया था।
ये 7 भागों में बँटा है, इसे सप्तद्वीप कहते हैं, ठीक है? और यही सप्तद्वीप में से एक द्वीप था जम्मू द्वीप, और जम्मू द्वीप को 9 वर्षों में बाँटा गया था, और 9 वर्षों में एक था भारतवर्ष, और भारतवर्ष का ही एक खंड था जिसे कहते थे भारत खंड, ठीक है? वर्तमान का जो भारत देख रहे हो ये भारत खंड का भाग था। भारत खंड उसे कहा गया था जो हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थान है उसे कहते थे भारत खंड। तो इस प्रकार जो आपका वर्तमान जो भारत हम जहाँ रहवासी हैं, जहाँ के वासी हैं, ये भारत खंड का भाग था। भारत खंड भाग था किसका? भारत भारत खंड भाग किसका था? वो था भारतवर्ष का था। भारतवर्ष भाग किसका था? वो था 9 वर्ष में से यानी कि जम्मू द्वीप का था। जम्मू द्वीप किसका भाग था? वो सप्त द्वीप का भाग था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 2 पुराणों में मिलता है, एक है मत्स्य पुराण और एक है भागवत पुराण। हुआ क्लियर? प्राचीन काल में जो भारत है उसकी भूमि को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। एक है जम्मू द्वीप, एक है भारत खंड, एक है हिमवर्ष और एक है अजनाब वर्ष, एक है आर्यव्रत, एक है हिंदी, एक है हिंदुस्तान और एक है इंडिया। ऐसे 8 नामों से भारत को पुकारा जाता था, परंतु सबसे प्रचलित नाम, सबसे लोकमान्य, सबसे प्रसिद्ध नाम था भारत। हुआ क्लियर? ठीक है। अब भारतवर्ष क्या है? तो जो भारतवर्ष है, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण में पृथ्वी को 7 भागों में बांटा गया। उसमें से एक था जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप को 9 वर्षों में बांटा गया। उसमें से एक था भारतवर्ष। भारतवर्ष का भाग था क्या? भारत खंड। और इस प्रकार वर्तमान जो है ये भारत खंड का भाग है, यानी कि जो हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो स्थान है उसे कहा जाता है भारत। हुआ क्लियर? पौराणिक मान्यता क्या है? पौराणिक मान्यता क्या है? यानी कि भारत नाम कैसे पड़ा, इसकी पौराणिक मान्यता है। तो ऐसी मान्यता है कि एक राजा थे, उनका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत नाम था, उनकी पत्नी कौन थी? वो थी शकुंतला। ठीक है। इनका पुत्र था, वो था भरत। इसके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा है। ठीक है। एक और फैक्ट याद रखना कि एक नाटक है, उस नाटक का नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है। इस नाटक में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का भी उल्लेख है। और ये नाटक किसका है? ये नाटक है कालिदास का। ठीक है। कालिदास कहाँ के थे? तो ये उज्जैन के थे, याद रखना। ठीक है। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भारत नाम है एक पुत्र के नाम पर पड़ा है, और वो पुत्र किसका था? वो था दुष्यंत और शकुंतला का। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का उल्लेख कहाँ पर है? तो ये अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में। ये किसका नाटक है? तो ये कालिदास का नाटक है। कालिदास किस जगह से भी बिलोंग करते थे? तो वो उज्जैन जगह से बिलोंग करते थे। हुआ क्लियर? एक वेद है, देखना, जो वैदिक काल है, वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई है, जिसमें से एक है ऋग्वेद, एक है यजुर्वेद, एक है सामवेद और एक है अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है किसका? भरत का। और इसी के नाम पे कहा जाता है कि भारत नाम पड़ा है। हुआ क्लियर? ठीक है। 4 वेद है, चारों वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में उल्लेख क्या है? भरत नाम उल्लेख पड़ा है, यानी भरत नाम सर्वप्रथम उसमें उल्लेख है। इसी के नाम पर भारत नाम पड़ा है। हुआ क्लियर? ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है ये समझ जाइए पहले। देखना, जो वेद हैं, वेदों को 4 भागों में बांटा गया है।
एक है ब्राह्मण, एक है संहिता, एक है अरण्य, एक है उपनिषद। ऋग्वेद की बहुत सी शाखा हैं, उसमें से एक शाखा है कौन सी? शाकल। शाकल शाखा। इस शाकल शाखा में एक ब्राह्मण है, उसका नाम क्या है? वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि भरत एक सार्वभौमिक सम्राट थे। यानी भरत जो है, जो आज दिख रहा है भारत का, यहाँ के भरत सम्राट है। किसमें लिखा है? ये लिखा है ऐत्रेय ब्राह्मण में। इसीलिए भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा है। अगर आपसे वेद पूछेगा तो ऋग्वेद है। अगर आपको पूछेगा कि ऋग्वेद के कहाँ उल्लेख है, तो वो है शाकल शाखा में। शाकल शाखा से कहाँ उल्लेख है, तो वो है ऐत्रेय ब्राह्मण में। ब्राह्मण पूछा तो ऐत्रेय है, वेद पूछेगा तो ऋग्वेद है। और कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है, किस वेद का ब्राह्मण है, तो वो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। इसी में उल्लेख क्या है कि भरत एक सार्वभौमिक सम्राट थे, उन्हीं के नाम पर भारत नाम रखा गया है। हुआ क्लियर? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो समुद्र है, यानी हिंद महासागर है, उसके उत्तर में और जो यहाँ पर हिमालय है उसके दक्षिण में जो स्थान पड़ता है उसका नाम भारत है। ये कहाँ लिखा गया है? ये लिखा गया है विष्णु पुराण में। अब आपसे पूछेगा कि भारत नाम कहाँ मिला है, किस पुराण में मिला है, तो उसका आंसर क्या होगा? विष्णु पुराण। ठीक है। ऐसा क्यों नाम मिला है? क्योंकि यहाँ पे जो राजा रहा था, यहाँ पे जो जिसने राज किया है उसका नाम था भरत। ये विष्णु पुराण के अनुसार है। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएंगे कि विष्णु पुराण के अनुसार क्या नाम है, भरत कहाँ मिला है, भारत कहाँ मिला है। ठीक है, तो हर एक चीज को ध्यान से पढ़कर लिख लेना आप, क्योंकि ये इस तरह क्वेश्चन आपको पीटी में देखने मिलेंगे आपको। और जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में कहा गया है ये है भारत। ठीक है, यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर है बंगाली खाड़ी, यहाँ पर है हिमालय और यहाँ पर है विंध्य पर्वत। तो पश्चिम समुद्र और पूर्वी समुद्र के ऊपर और विंध्य पर्वत और इसके हिमालय के जो बीच में स्थान है, उस स्थान का नाम दिया गया है मनुस्मृति में, उसे बोला गया है आर्यव्रत। आर्यव्रत क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे आर्यों का निवास स्थल था, इसलिए। हुआ क्लियर? आर्य कोई पर्टिकुलर जाति नहीं थी। आर्य होता था जो जनों में श्रेष्ठ है, जो सामान्य जनों में श्रेष्ठ है, उसे कहा जाता था आर्य। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो जो द्रौपदी थी अपने पतियों को आर्य कह के बोलती थी। आर्य यानी कि आप जिसे श्रेष्ठ मानते हो उसे आप आर्य कहकर पुकारते हो। और आर्य ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण ही कहलाएंगे आर्य। जिस भी जाति में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य में जो भी श्रेष्ठ होता था उसे आर्य कहकर पुकारा जाता था, नहीं कि आर्य एक कुलीन, आर्य एक श्रेष्ठ जन होता था। ठीक है, तो मनुस्मृति के अनुसार पश्चिम समुद्र, पूर्वी समुद्र और विंध्य पर्वत से ऊपर हिमालय के नीचे जो स्थान है उसे बोला गया है आर्यव्रत। एक और फैक्ट याद रखना कि एक राजशेखर के काव्य हैं मीमांसा। क्या काव्य है उसका? एक मीमांसा। मीमांसा एक काव्य, किसका काव्य है? वो है राजशेखर। राजशेखर काव्य है मीमांसा। मीमांसा में उल्लेखित है जो नदी है यहाँ पर, कौन सी नदी? नदी है कौन सी? वो है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है उसके उत्तरी भाग को यानी कि याले भाग को आर्यव्रत कहा जाता था। कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि किस काव्य में आर्यव्रत का उल्लेख है, तो वो है राजशेखर का मीमांसा। हुआ क्लियर? मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान का ज्ञान होना। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपका एमपी है उसकी जीवन रेखा कौन सी है? वो है नर्मदा नदी।
तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस काव्य में नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, तो वो है मीमांसा। और मीमांसा किसका काव्य है, तो वो है राजशेखर का। हुआ क्लियर? जैन दर्शन। जैन दर्शन के अनुसार भारत भूमि जो है उसका नाम भारत कैसे रखा गया है, ये जान लीजिए। तो जैन दर्शन में जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। ये जो इमेज दिख रही है ये ऋषभदेव की इमेज है। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता था। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता था। जो ऋषभदेव है या आदिनाथ है, इनके पिता का नाम था नाभि राजा और माता का नाम था मरुदेवी। इनके पुत्र कहलाए ऋषभनाथ। ऋषभनाथ जो है अयोध्या के राजा थे। कहाँ के थे? अयोध्या के राजा थे। यानी सिंपल सी बात है कि भगवान राम के ये पूर्वज कहलाते हैं। कौन? ऋषभदेव। ऋषभदेव कहाँ के राजा थे? ये थे अयोध्या के राजा थे। एक बार इनके दरबार में एक नर्तकी नाचते नाचते उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात ही ऋषभदेव बहुत विरक्त हो गए, बहुत दुखी हो गए। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब इस जीवन से संन्यास ले लूंगा, और संन्यास लेने के बाद मैं इस जीवन से संन्यास ले लूंगा, और जो संन्यास लूंगा तो इनका जो राजपाट था वो उन्होंने सौंप दिया किसको? अपने बड़े पुत्र को, और बड़े पुत्र का नाम था भरत। ये जो इमेज दिख रही है ये भरत की है। भरत को संपूर्ण राजपाट सौंपकर वो चले गए। इनके और एक पुत्र थे, उनका नाम है बाहुबली और गोमटेश्वर। ये इनके छोटे पुत्र थे जो बहुत शक्तिशाली थे। इनकी हम कहानी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जो ऋषभदेव थे जब संन्यास लिए तो ये चले गए कैलाश पर्वत के अष्टपद शिखर में चले गए। कैलाश पर्वत के अष्टपद शिखर में चले गए, कठोर तप किया, ठीक है। उसके बाद इनको केवल्य ज्ञान मोक्ष प्राप्त हुआ, और ये कहलाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। और तीर्थंकरों की जो संख्या है वो 24 मानी गई है। 24 क्यों मानी गई है? क्योंकि जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में जो तत्वों की संख्या कितनी है वो 25 है। 25 में 25 क्यों है कि 24 प्रकृति और एक पुरुष। जिस दिन पुरुष को ये अनुभूति होती है कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति में हो रहा है, मुझ पे नहीं हो रहा है, उस दिन वो अपने आप को उससे अलग कर लेता है। तो तत्व कितने बचते हैं प्रकृति की? वो बचते हैं 24 तत्व बचते हैं। इसलिए जैन धर्म से बहुत ज्यादा साम्यता रखता है कौन? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से बहुत अधिक मात्रा में साम्यता रखता है कौन सा धर्म? जैन धर्म। इसलिए जो जैन तीर्थंकर है उनकी जो संख्या है वो 24 मानी गई। हुआ क्लियर? ठीक है। इनके एक और पुत्र कौन थे? वो थे बाहुबली, जिसे गोमतेश्वर भी कहते हैं। हुआ क्लियर? तो ये बहुत बलशाली थे। जब राजपाट इनको सौंपा गया भरत को तो ये इनसे युद्ध हुआ अपने बड़े भाई से, और इन्होंने अपने बड़े भाई को हरा दिया। जब ये हरा दिए अपने बड़े भाई को तो ये बहुत दुखी हुए कि मैंने अपने बड़े भाई को ही राजपाट के लिए हरा दिया। तो इसलिए इन्होंने, जो बाहुबली थे, इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। पर ध्यान रखना, इन्होंने संन्यास धारण किया, इनको कैवल्य प्राप्त हुआ, इन्होंने तप किया, परंतु ये जैन तीर्थंकर नहीं बने। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये भी एक कैवल्य प्राप्त किए हुए थे, परंतु ये जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं थे। एक राजा हुए हैं गंग राजा। उस राजा का नाम था राम मल्ल। राम मल का एक सेनापति हुए हैं, उनका नाम है चामुंडा राय। चामुंडा राय ने कर्नाटक के मैसूर में श्रवणबेला बेलगोला में एक मूर्ति स्थापित की थी। वो की थी बाहुबली की। बाहुबली ने की गोमतेश्वर की मूर्ति स्थापित की थी। कहाँ पर? मैसूर के श्रावण बेलगोला। किसने बनाया था? चामुंडा राय। किसके सेनापति थे? राजमल के। राजमल कौन था? वो गंग राजा था। हुआ क्लियर? एक कुछ याद रखना कि एमपी में भी गोमतेश्वर है, गुम्मदगिरी है। गुम्मदगिरी कहाँ पर है? वो है इंदौर में। इंदौर में गुम्मदगिरी है। गुम्मदगिरी इसलिए नाम है क्योंकि वहां पे बाहुबली की मूर्ति है। बाहुबली ने किसी
गोमतेश्वर की मूर्ति है, इसलिए गोमतेश्वर की मूर्ति होने के कारण उसे गुम्मदगिरी कहते हैं और ये इंदौर के पास में या इंदौर में ही है। यहाँ पे 24 तीर्थंकरों की मूर्ति है, परंतु सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर किसकी है? वो बाहुबली की है। ये भी चीज रखना कि कभी क्वेश्चन पूछ ले कि एमपी में बाहुबली या गोमतेश्वरी की मूर्ति कहाँ पर है, तो वो गोमते इंदौर के गुम्मदगिरी में। हुआ क्लियर? ठीक है। और जो तीर्थंकर हुए कौन से? प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ आदिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वो था सांड। हुआ क्लियर? तो इन्हीं के जो पुत्र थे भरत, भरत के नाम पर ही भारत देश का नाम भारत पड़ा है। और एक चीज याद रखना कि जैन धर्म में जो जम्मू द्वीप है, जम्मू द्वीप का स्वामी किसे बोला गया है? वो बोला गया है किसे? ऋषभनाथ ने आदिनाथ को बोला गया है। तो ये आपका प्री क्वेश्चन बन सकता है कि जैन दर्शन के अनुसार जम्मू द्वीप के स्वामी किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है ऋषभनाथ या आदिनाथ को कहा गया है। ठीक है। अशोक का प्रथम लघु शिलालेख, अशोक का जो प्रथम लघु शिलालेख है ये इसकी इमेज है और ये कहाँ पर है? ये सासाराम बिहार में है। इसमें एक नाम उल्लेखित मिला है और वो नाम उल्लेखित मिला है क्या? जम्मू द्वीप। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका प्री का बन सकता है कि जम्मू द्वीप किस शिलालेख में मिला है? तो वो है प्रथम लघु शिलालेख किसका? अशोक का। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है सासाराम बिहार में स्थित है। यहाँ पे किसका नाम मिला है? तो जम्मू द्वीप का नाम मिला है। जम्मू द्वीप कितने वर्षों में विभक्त था? तो वो था 9 वर्षों में। 9 वर्षों में से एक वर्ष कौन था? वो था भारतवर्ष। और भारतवर्ष में एक खंड था, वो था भारत खंड। जो वर्तमान का भारत देख रहे हो ये भारत खंड का ही भाग है। हिंदू, ठीक है। जो हिंदू शब्द है कहाँ से आया? तो जो ईरानी थे, कौन थे ईरानी? ईरानियों की डिक्शनरी में जो स है उसको बोलते हैं हा। तो जो सिंधु थी, जो सिंधु नदी थी वो हो गई हिंदू नदी हो गई। इस प्रकार से जो वहां रहते थे वो हिंदुस्तानी हो गए, यानी कि हिंदू शब्द है वो हमें किसने दिया है? वो ईरानियों ने दिया है। जो ईरानी है वो फारसी भाषा में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, क्योंकि इनकी डिक्शनरी में सा को हा बोलते हैं। इस प्रकार जो सिंधु नदी में के आसपास रहते थे वो हो गए हिंदूवासी हो गए, यानी कि हिंदू वर्ड कहाँ से मिला है हमें? ईरानियों से मिला है। भाषा कौन सी इनकी? फारसी भाषा से। हुआ क्लियर? हिंदुस्तान शब्द जो है पहले बार यानी प्राचीनतम प्रयोग इसे हुआ है 262 ईस्वी में। 262 ईस्वी में इसका उल्लेख मिला है। कहाँ हुआ है? ठीक है। तो ये हुआ है अभिलेख में। किसका अभिलेख है? वो है ईरानी अभिलेख। अभिलेख का नाम क्या है? वो है नक्श ए रुस्तम। नक्श ए रुस्तम एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? ईरानी अभिलेख है। और इसमें उत्कृष्ट है 262 में इसमें हिंदुस्तान नाम का उल्लेख मिला है। तो ये फैक्ट जो है आपका प्री का बन सकता है कि हिंदुस्तान नाम किस अभिलेख मिला है? तो वो है नक्श ए रुस्तम में हिंदुस्तान नाम का प्रयोग 262 ईस्वी में हमें प्राप्त होता है। इंडिया सब जो यूनानी थे वो रोमवासी थे और रोमवासी जो है हमसे कपड़े का करते थे व्यापार। तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को वो बोलते थे क्या? इंडस। इससे ही भारत का नाम पड़ा है इंडिया। यानी कि जो सिंधु नदी है उसके पूर्व का जो भाग था, जैसे कि ये सिंधु नदी है याला, ठीक है, ये नदी सिंधु नदी है, इसका जो पूर्व भाग याला हो गया, इस भाग को बोलते थे वो इंडिया। इंडस कहते थे नदी को, उसके पूर्व के भाग को कहते थे इंडिया। इससे शब्द आया, इंडिया शब्द आया। ठीक है। और इंडिका नाम की एक ग्रंथ भी है। इंडिका, इंडिका नाम का एक ग्रंथ भी है और वो ग्रंथ किसका है? वो है मेगास्थनीज का। ठीक है। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ये और ये दोनों भी। जो मेगास्थनीज ने एक ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या है? वो है इंडिका।
इंडिया शब्द किसने दिया है? संभवतः यूनानी ने दिया है। यूनानी जो थे वो सिंधु को इंडस कहते थे। जो इंडस नदी थी यानी कि जो सिंधु नदी थी उसके जो पूर्व का भाग था उसको कहते थे इंडिया। हुआ क्लियर? अब भारतवर्ष शब्द कहाँ मिलता है? तो भारतवर्ष जो शब्द है ये खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है वहां पे मिलता है। ये जो अभिलेख देख रहे हो ये खारवेल का है, ये हाथी गुफा अभिलेख है, यहाँ पे मिलता है हमें भारतवर्ष। तो आपका प्री क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतवर्ष शब्द किस अभिलेख में मिलता है? तो वो है हाथी गुफा अभिलेख में। और ये कब मिला है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष मिला यानी कि भारतों का देश। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे लेक्चर समाप्त होता है। आपको समझ में आ चुका होगा कि भारतवर्ष क्या है। जितने क्वेश्चन प्री बन सकते हैं बता चुका हूँ आपको मैंने। ये पीडीएफ आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।